नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों, जिनका प्रयोग अंग्रेजी में 100% किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करके ही अंग्रेजी बोलता है। अगर आप उससे कह दें कि इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए तो अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता। तो क्यों ना आप भी इन शब्दों को सीखकर आसानी से अंग्रेजी बोलना शुरू करें। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से वे शब्द हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी बोलने और पढ़ने का गजब तरीका। देखिए पहला शब्द है बच्चों BUT। तो इसे हम पढ़ते हैं बट। क्या पढ़ते हैं? बट। अब इसका प्रयोग बच्चों हमेशा किया जाता है। बट मतलब होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन। बट मतलब लेकिन। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुम वहाँ जाओगे, तो आप क्या कहेंगे? बट आई विल गो देयर। लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा। आपके दोस्त ने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा। बट आई विल गो देयर ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो बट मतलब क्या हो गया बच्चों? लेकिन हो गया। इसका प्रयोग हर जगह प्रयोग किया जाता है। हर जगह बोलने में, पढ़ने में, लिखने में हर जगह होता है। आगे लिखा है YET। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों येट। क्या पढ़ते हैं? येट। येट का मतलब होता है अभी। क्या होता है? अभी होता है। जैसे एट यू डिड नॉट कम, अभी तुम नहीं आए। एट यू डिड नॉट कम, अभी तुम नहीं आए। एट यू डिड नॉट कम, एट यू डिड नॉट गो, अभी तुम नहीं गए। एट यू डिड नॉट गो, अभी तुम नहीं गए। तो एट मतलब क्या होता है? अभी होता है। आगे लिखा TOO। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों टू। TOO, टू मतलब होता है भी। क्या होता है बच्चों? टू का मतलब होता है भी या अधिक भी होता है। क्या होता है? भी होता है। और अधिक के लिए भी हम टू का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत अधिक है। इट इज़ टू मच। ठीक है बच्चों। तो टू मतलब क्या हो गया? अधिक भी होता है और टू का मतलब भी होता है। दोनों याद रखेंगे, दोनों के लिए टू का प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखा है NEW। इसे हम पढ़ते हैं न्यू। NEW न्यू। न्यू मतलब होता है नया। क्या होता है? नया होता है। जैसे दिस फोन इज़ न्यू, यह कपड़ा नया है। दिस फोन इज़ न्यू, यह मोबाइल नया है। दिस फोन इज़ न्यू। ठीक है। यह कपड़ा नया है। दिस क्लॉथ इज़ न्यू। यह कंप्यूटर नया है। दिस कंप्यूटर इज़ न्यू। यह किताब नई है। दिस बुक इज़ न्यू। तो न्यू मतलब नया। अगला शब्द है FOR। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों फॉर। FOR फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। जैसे फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए। फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए। फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो फॉर का मतलब होता है के लिए, किसी के लिए, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे लिखा है बच्चों SO। इसे पढ़ते हैं शो। SO शो का मतलब होता है बच्चों इसलिए। क्या होता है? इसलिए। ठीक है। सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया। सो आई डिड नॉट कम, इसलिए नहीं आया। जैसे आपके मित्र ने पूछा तुम क्यों नहीं आए, तो आप बोलेंगे ना कि मेरा भाई नहीं आया इसलिए मैं नहीं आया। सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया। आगे लिखा है STILL। इसे हम पढ़ेंगे स्टिल। क्या बोलते हैं? स्टिल। स्टिल मतलब होता है अभी तक। क्या होता है? स्टिल मतलब होता है अभी तक। स्टिल यू डिडंट गो, अभी तुम नहीं गए। अभी तक तुम नहीं गए। यू डिड नॉट गो, अभी तक तुम नहीं गए। स्टिल यू डिडंट गो ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो स्टिल मतलब होता है अभी तक। आगे लिखा है MORE। इसे हम पढ़ेंगे मोर। MORE मोर का मतलब होता है बच्चों अधिक। क्या होता है? मोर मतलब होता है अधिक। जैसे मोर, इट इज़ टू मोर। इट इज़ टू
मोर, यानी यह बहुत अधिक है, इट इज़ टू मोर। ठीक है, तो मोर मतलब हो गया अधिक या ज़्यादा बोलेंगे। अगला शब्द है MENY, इसे हम पढ़ते हैं मीनी। क्या पढ़ते हैं? मीनी। अब मीनी का मतलब होता है बच्चों कई या अनेक भी बोल सकते हैं, कई बोल सकते हैं या अनेक। जैसे मेनी बॉयज़ आर स्टैंडिंग, कई लड़के खड़े हैं। मेनी बॉयज़ आर स्टैंडिंग। मेनी गर्ल्स आर सिटिंग, कई लड़कियां बैठी हैं। मेनी गर्ल्स आर सिटिंग। ठीक है, तो मेनी मतलब हो गया कई या अनेक। अगला शब्द है MUCH, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों मच। क्या पढ़ते हैं? मच। मच का मतलब भी ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा। जैसे दिस मिल्क इज़ मच, यह दूध ज़्यादा है। दिस मिल्क इज़ मच, यह दूध ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? ज़्यादा या अधिक। आगे लिखा है ALSO, इसे हम पढ़ेंगे ऑल्सो। क्या पढ़ेंगे? ऑल्सो। अब ऑल्सो का मतलब होता है भी। ऑल्सो मतलब भी। जैसे आई ऑल्सो कम हेयर, आई ऑल्सो कम हेयर, मैं भी यहाँ आऊँगा। आई ऑल्सो कम हेयर, मैं भी यहाँ आता हूँ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो आई ऑल्सो मतलब क्या हो जाएगा? भी। आगे लिखा है THEN, इसे हम पढ़ते हैं दिन। THEN दिन। दिन का मतलब होता है तब या होता है फिर, दोनों के लिए हम दिन का प्रयोग। दिन यू गो, तब तुम जाओ। देन यू गो, तब तुम जाओ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, SINCE से हम पढ़ते हैं सिंस। क्या पढ़ेंगे? सिंस। सिंस का मतलब होता है से। क्या होता है? से। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो किसी निश्चित समय को बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी निश्चित समय को बताने के लिए। तो यह हो गया। अगला शब्द है UPON, इसे हम पढ़ते हैं अपान। UPON अपान। अपान का मतलब होता है ऊपर। अपान मतलब ऊपर। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। ठीक है, तो अपान मतलब हो गया ऊपर। अगला शब्द ONCE से हम पढ़ते हैं वंस। क्या पढ़ते हैं? वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। जैसे वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। ठीक है, तो वंस मतलब क्या होता है? एक बार। इसका प्रयोग ज़्यादातर स्टोरी में किया जाता है। स्टोरी में शुरुआत होती है जब स्टोरी की, तो उसमें ही वंस बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखा है OVER, इसे हम पढ़ते हैं ओवर। क्या पढ़ते हैं? ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। जैसे द फैन इज़ ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। द फैन इज़ ओवर माई हेड। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको ये सारे शब्द समझ में आ रहे हों बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख लीजिए हमारे चैनल पर लाखों बच्चे अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं हमारे साथ जुड़कर। तो आप भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और आप भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा और भी शब्द हैं, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। जितने भी शब्द आपको बताऊंगा इस क्लास में, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है LATER, इसे हम पढ़ते हैं लेटर। क्या पढ़ते हैं? लेटर। इस लेटर का मतलब होता है बच्चों बाद में। क्या होता है? बाद में। जैसे See you later, बाद में मिलते हैं, तुमसे बाद में मिलते हैं। See you later, तुमसे बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो लेटर मतलब हो गया बाद में। आगे लिखा है TODAY, से हम पढ़ते हैं टुडे। TODAY टुडे मतलब होता है आज। क्या होता है? आज। जैसे टुडे इज़ संडे, आज रविवार है। टुडे इज़ संडे। ठीक है, अगला है AROUND, इसे हम पढ़ेंगे ए राउंड। क्या पढ़ेंगे? ए राउंड। और ए राउंड का मतलब होता है बच्चों चारों तरफ। क्या होता है? चारों तरफ। जैसे बोल सकते हैं द अर्थ इज अराउंड द, बोल सकते हैं सन, यानी पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, ऐसे बोल सकते हैं।
समझ में आ गया। तो अराउंड मतलब क्या होता है, चारों तरफ, यही आपको याद रखना है। अगला शब्द है SHOULD, से हम पढ़ेंगे शुड, SHOULD शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड मतलब चाहिए। जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो शुड मतलब होता है चाहिए। अगला शब्द है HENCE, से हम पढ़ेंगे हैंस। क्या पढ़ेंगे, हैंस। हैंस मतलब होता है बच्चों इति, क्या होता है, इति, हैंस, ठीक है। अगला शब्द है बच्चों EITHER, इसे हम पढ़ेंगे आइदर। क्या पढ़ेंगे, आइदर। आइदर मतलब होता है या तो, क्या होता है, या तो। जैसे या तो यह फ़ोन ले लो या तो वह फ़ोन ले लो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आइदर दिस आर दैट, या तो यह या फिर वह, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो आइदर मतलब होता है या तो। जैसे दो मोबाइल मान लीजिए आपके पास है, तो आप कह रहे हैं कि या तो यह वाला ले लो या फिर यह वह वाला ले लो, ठीक है। तो उसके लिए आइदर आर का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा है NEITHER, इसे हम पढ़ेंगे नाइदर। क्या पढ़ेंगे, नाइदर। नाइदर मतलब होता है ना तो, क्या होता है, ना तो। ना तो ये वाला लो ना तो वो वाला लो, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको बोलना है या तो ये वाला लो या तो वो वाला, तो उसके लिए आइदर बोलेंगे। लेकिन अगर आपको बोलना है कि ना तो ये वाला लो ना तो वो वाला लो, तो उसके लिए हम नाइदर बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा है BESIDE, तो इसे हम पढ़ेंगे बिसाइड। क्या पढ़ेंगे, बिसाइड। अब इस बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। क्या होता है, बगल में। जैसे हिज हाउस इज़ बिसाइड माई हाउस, उसका घर मेरे घर के बगल में है। हिज हाउस इज़ बिसाइड मी, उसका घर मेरे घर के बगल में है। अगला शब्द है AFTER, इसे हम पढ़ते हैं आफ्टर। क्या पढ़ते हैं, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। क्या होता है, आफ्टर। जैसे आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में। जैसे बोल सकते हैं सी यू आफ्टर, तुमसे बाद में मिलते हैं, सी यू आफ्टर, ठीक है। आगे लिखा है EVER, इसे हम पढ़ते हैं एवर। अब एवर का मतलब होता है बच्चों कभी। क्या होता है, कभी होता है। जैसे हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। तो एवर मतलब होता है कभी। अगला शब्द है WHEN, इसे हम पढ़ते हैं व्हेन। WHEN व्हेन मतलब होता है कब। व्हेन मतलब कब। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो व्हेन मतलब हो गया कब। अगला शब्द है WHICH, इसे हम पढ़ते हैं विच। WHICH विच। और विच का मतलब होता है कौन सा। विच मतलब कौन सा। जैसे विच इज़ योर शर्ट, तुम्हारा शर्ट कौन सा है। विच इज़ योर बाइक, तुम्हारी बाइक कौन सी है। विच इज़ योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। तो इसके लिए विच बोलते हैं। अगला शब्द है और लास्ट शब्द है बच्चों टिल, TILL, टिल। टिल मतलब होता है तक। क्या होता है, तक। जैसे टिल मंडे, मंडे तक। टिल मंडे, मंडे तक। टिल संडे, संडे तक, ऐसे बोलेंगे। तो टिल मतलब हो गया तक। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये शब्द आसानी से समझ में आ गए होंगे। बच्चों यह जितने भी शब्द हैं इनका प्रयोग हर जगह होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनका मीनिंग और इनका प्रयोग करने का तरीका पता नहीं होता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।